स्टूडेंट स्टार्ट कर रहे हैं हम सेकंड फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फर्स्ट लॉ हम पढ़ चुके हैं। सेकंड लॉ क्या है? सेकंड लॉ क्या कहता है, अगर हम यहाँ पे सेकंड लॉ क्या कहता है, अगर सेम क्वांटिटी पास करें यहाँ से, हमने क्या किया, सेम क्वांटिटी सेम चार्ज, वो चार्ज इसके लिए भी सेम होगा और इसके लिए भी सेम होगा। अगर ये मान लिया बैटरी हमने लगा रखी है, दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर रखा है, इस सेल को और इस सेल को, दोनों सेल को सीरीज में कनेक्ट कर रखा है। उसके बाद जैसे ही हम करंट पास करते तो जितना करंट इसको रिसीव होगा उतना ही करंट इसको रिसीव होगा, ठीक है ना। तो ये कहता है सेम अगर करंट दोनों में से हम पास करते हैं तो इसकी अमाउंट कितने डिपॉजिट होगी यहाँ पे। ये कह रहा है यहाँ पे जो भी है, ठीक है, या यहाँ पे जो अमाउंट डिपॉजिट होगी वो आपकी डिपेंड करेगी इसके इक्विवेलेंट मास पे। यहाँ पे कितने डिपॉजिट होगी वो डिपेंड करेगी इसके इक्विवेलेंट मास पे कि इसका इक्विवेलेंट मास कितना है। ठीक है, तो फिर दोबारा सुनो इसको। फैराडे सेकंड लॉ क्या कहता है, when two cells are connected in series, जब दो शेल को हमने सीरीज में कनेक्ट कर रखा है तो उसके सीरीज में कनेक्ट कर रखा है तो सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो इसकी अमाउंट कितनी डिपॉजिट हुई। तो यहाँ पे आपका कितना, इसका आपकी अमाउंट डिपॉजिट होगी जिसको हम W लिख सकते हैं, यहाँ पे इसकी कितनी होगी और ये आपकी कितनी होगी। ये कहता सीधा डिपेंड करेगा उसके इक्विवेलेंट वेट पे, इक्विवेलेंट वेट पे। ये भी कितना किस पर डिपेंड करेगा, इक्विवेलेंट मास के ऊपर, किस पर डिपेंड करेगा, इक्विवेलेंट मास। तो सीधा है डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट कनेक्टेड इन सीधा सब्सटेंस प्रोड्यूस इलेक्ट्रोन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट मास। तो कितनी अमाउंट डिपॉजिट होगी वो आपका क्या हो जाएगा, उसके इक्विवेलेंट मास के ऊपर डिपेंड करेगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे वेट ऑफ ए सब्सटेंस डिपॉजिट, वेट of a substance A deposit divided by weight of substance B deposit किसके बराबर होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ A डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ B, इक्विवेलेंट वेट ऑफ B। ठीक है, तो कितनी इसकी अमाउंट डिपॉजिट होगी। या हम दूसरे वे में भी लिख सकते हैं, यहाँ पे इसके अंदर इसका वेट कितना है, मान लें A डिवाइड बाय B, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं इक्विवेलेंट, इसको हम W से डिनोट कर देंगे, इसको हम किससे डिनोट कर देंगे, WB से, और इसको हम डिनोट कर देंगे W आपका EA से, और इसको डिनोट कर देंगे EB से। ठीक है, तो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, EA डिवाइड बाय EB। ठीक है, एक तो हम ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं। सेकंड हमारा क्या होगा, इसको रीअरेंज करेंगे तो WA डिवाइड बाय EA, ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, WB इक्वल टू द EB। तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ठीक है, तो हम इसको यूज कर सकते हैं, हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट अमाउंट। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा फैराडे सेकंड लॉ। ठीक है, फैराडे सेकंड लॉ। ठीक है, कोई एग्जांपल, जैसे हमने एग्जांपल ले रखा था तो एग्जांपल को भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, वेट ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव डिपॉजिट बाय, इसका इक्विवेलेंट वेट क्या है कॉपर का, 2 पॉजिटिव, इसके बराबर हो जाएगा वेट ऑफ Ag पॉजिटिव, नीचे हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ आपका इक्विवेलेंट वेट ऑफ किसका हो जाएगा, Ag पॉजिटिव का। ठीक है, तो ये हमारा इसके ऊपर भी हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर होता है। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट हम पढ़ चुके हैं कि इक्विवेलेंट वेट हम कैसे निकालते हैं। इक्विवेलेंट वेट हमारा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट
कैसे निकालते हैं इक्विवेलेंट वेट? इक्विवेलेंट वेट निकालने का फार्मूला होता है इसका मोलिकुलर मास डिवाइड बाय NF। NF क्या है? इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन। इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन्स, उसने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, उसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, इसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम देखें तो हमारा सेकंड जो स्टेटमेंट है इसके टू इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, टू इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ठीक है, टू इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ठीक है, यहाँ पे हम ये ध्यान रख लेंगे इक्विवेलेंट वेट निकालने का फार्मूला हमारा क्या होता है, ये हम यूज कर लेंगे। जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट, फर्स्ट हमारा रिजल्ट क्या है? फर्स्ट रिजल्ट क्या कहता है? कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल्स इक्विवेलेंट्स। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट्स, इसको हम किससे डिनोट करते हैं? Z से। इसको हम किससे डिनोट कर देंगे? Z से। ठीक है, हम अच्छी तरह जानते हैं, हमें भी नो हमारा ये किसके बराबर होता है? Q के बराबर। कितना उसका मास डिपॉजिट हुआ है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और तो हमारा Q किसके बराबर है? Z मल्टीप्लाइड बाई Q। ठीक है, ये स्टेटमेंट हम पढ़ चुके हैं। अगर हमें क्या करना हो, आपको ध्यान रखना है इसके अंदर, अगर सपोज किया मैंने, जैसे ये मेरा है M, इसके ऊपर ये कोई मेटल है, इसके लिए मैंने N इलेक्ट्रॉन पास किए, तो ये क्या बन जाएगी? हमारी M सॉलिड मेटल बन जाएगी। अगर हम इसका जैसे मान लीजिए सिल्वर ले लेंगे, यहाँ पे कोई भी सब्सटेंस लेते हैं, अगर इसके 1 मोल अगर पास करेंगे, तो अगर इसका 1 मोल पास, इसका 1 मोल बनाना है तो इसका कितना बनाएंगे? 1 मोल पास करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे कितना बनेगा? 1 मोल। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे हम सिर्फ एक ही मोल पास करें तो जरूरी नहीं है कि वो आपका 1 मोल, तो वो आपका इक्विवेलेंट वेट के बराबर भी हो सकता है। इसके बराबर हो सकता है इक्विवेलेंट वेट। देखो, जैसे मान लिया सपोज किया मैंने, अगर सिल्वर के लिए मैंने सिल्वर 1 मोल ले लिया, इसमें मैंने 1 मोल इलेक्ट्रॉन पास किए, तो आपका सिल्वर बना है जो भी इसका मोलिकुलर मास है, या फिर इसका क्या है, यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट वेट है। इक्विवेलेंट वेट, क्योंकि यहाँ पे चार्ज इसका 1 है, इसलिए आपका इसका मोलिकुलर वेट और इक्विवेलेंट वेट बराबर होंगे। लेकिन अगर हम जिंक ले लेते हैं Zn2 पॉजिटिव, ठीक है, Zn2 पॉजिटिव में से पास करते हैं तो Zn सॉलिड बनता है। तो यहाँ पे आपको अगर मैं 2 मोल की बजाय अगर मैं यहाँ पे क्या ले लेंगे 1 मोल्स, तो आपका ये घट जाएगा। तो इसकी कितनी अमाउंट डिपॉजिट होगी? वो आपकी डिपॉजिट होगी इसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर। इक्विवेलेंट वेट के बराबर। तो कितनी अमाउंट डिपॉजिट होगी? 1। अगर हम 1 मोल ले रहे हैं, 1 मोल मतलब कितना ले रहे हैं? 96500 कूलम, या हम बोल सकते हैं 1 फैराडे। अगर किसी में से भी 1 फैराडे पास करते हैं तो आपकी उसकी अमाउंट डिपॉजिट होती है वो उसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर होगी। जैसे मैं मान लीजिए एल्युमिनियम ले रहे हैं, एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव ले रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो आपका AgA, तो यहाँ पे आपको पता है कि इसका इक्विवेलेंट वेट चार्ज पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे इसकी जो 1 मोल ले लेंगे तो भी इसका आपका कितना होगा? 27 ग्राम नहीं होगा, इसका 1 मोल के लिए हमें 3 मोल चाहिए, 1 मोल के लिए हमें 3 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 फैराडे। लेकिन अगर मैं इसकी जगह 1 फैराडे ले लेंगे तो इसका कितना मास डिपॉजिट होगा? वो डिपॉजिट होगा इसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर। वो कितना होगा? इसका मोलिकुलर मास मतलब 27/3, 9 ग्राम डिपॉजिट होगा, ना कि 27 ग्राम। तो आपको ये ध्यान रखना, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं किसी भी सब्सटेंस का जो मास है वो डिपॉजिट होगा, किस पर डिपेंड करेगा? अगर हम यहाँ पे इसको क्या ले लें, ये आपका इक्विवेलेंट मास हो जाएगा। जब हम इसको क्या ले लेंगे 1 फैराडे, ये आपको ध्यान रखना है। तो 1 फैराडे, ये आपको ध्यान रखना। तो इस सारे रिजल्ट को अगर हम
सिंपली लिख दें तो यहाँ पे लिख सकते हैं, ये कितना हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट, और यहाँ पे क्या होगा जेड जेड रह जाएगा, और ये कितना लिया आपने 1 फैराडे। तो आप कैसे लिख सकते हैं, तो 1 फैराडे कितना होता है 96500 कूलम्स। तो हमारा जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, जेड किसके बराबर हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 96500 कूलम्स। तो ये हमारी अमाउंट आ जाएगी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो जेड की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, जेड की वैल्यू हमारा फर्स्ट रिजल्ट ये आ जाएगा। तो जेड कैसे निकालेंगे, इसका इक्विवेलेंट वेट बाय 96500 कूलम चार्ज हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट है। तो सीधा आप रिजल्ट याद रख सकते हो कि हमने इसका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट निकालना, तो उसका इक्विवेलेंट वेट बाय 965 या 1 फैराडे कूलम हम ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। सेकंड रिजल्ट क्या होगा हमारा, अगर हम सेकंड रिजल्ट लेते हैं तो सेकंड रिजल्ट में हम क्या कर लेंगे, सेकंड रिजल्ट में हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है ना। अभी हमने क्या इक्विवेलेंट वेट, अगर हमने किसी का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, सेकंड में हम क्या करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट, कैलकुलेशंस ऑफ इक्विवेलेंट वेट्स। अगर हमें इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना तो फिर क्या करेंगे, कैसे हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है ना। हम अच्छी तरह जानते हैं z हमारा किसके बराबर होता है इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा 96500 कूलम्स हमें पता है। तो इसको हम सिंपलीफाई कर लें यहाँ पे, तो हमारा इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट हमारा किसके बराबर हो जाएगा, हम इसको उधर ले लेंगे z मल्टीप्लाइड बाय 96500 कूलम्स, ठीक है। अब अगर हमें पता है, क्या पता है कि आपका W किसके बराबर होता है, W हमारा होता है Z मल्टीप्लाइड बाय Q। अगर Z ले लेंगे तो Z हमारा किसके बराबर हो जाएगा W बाई Q, ठीक है। इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा इक्विवेलेंट वेट कैसे निकल जाएगा W बाई Q, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 96500 कूलम, ठीक है। अब हम इसको, ये जो हमारा इक्विवेलेंट वेट है, इक्विवेलेंट वेट, तो ये हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। मास डिपॉजिट, कितना मास इसका डिपॉजिट हुआ है, ठीक है ना, वह मास इजीली कैलकुलेटेड, ठीक है। यहाँ पे हम इजीली पता लगा सकते हैं कि कितना मास डिपॉजिट हुआ है। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से मास को निकाल लेंगे, कितना मास है वो मास को निकाल लेंगे, ठीक है, वो कितना, और चार्ज से यहाँ से चार्ज से भी पता कर सकते हैं, ये भी पता कर सकते हैं कि चार्ज कितना है, चार्ज सप्लाई ना, ये क्या है हमारा चार्ज सप्लाई, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू पुट करके हम पता लगा सकते हैं कि हमारा इसमें क्या हो जाएगा, कितना मास हमने डिपॉजिट किया है और कितना हमने चार्ज सप्लाई किया है। तो इजीली हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम यूज करके इसको निकाल सकते हैं। तो ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मान लिया आपको दिया गया था कि जो वेट डिपॉजिट हुआ वो कितना डिपॉजिट हुआ आपका, मान लिया 27 ग्राम, ठीक है। चार्ज सप्लाई कितना किया मैंने, जो मैंने क्यू सप्लाई किया वो मैंने किया 3 फैराडे, मतलब 96500 कूलम। तो इतना मैंने मान लिया, कोई मैंने सिस्टम ले रखा था, इसके अंदर ये मैंने ले रखा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने एल्युमिनियम की रोड लगा रखी थी, ठीक है। इसके ऊपर जो मास डिपॉजिट हुआ मैंने कैलकुलेट किया, मेरा मास डिपॉजिट हुआ कितना हुआ 27 ग्राम, ठीक है। करंट मैंने पास किया 3 मल्टीप्लाइड बाय 96500 कूलम। तो इजीली पता लगा सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो अब मैंने ले लिया एल्युमिनियम के लिए। तो अभी मुझे क्या करना है, एल्युमिनियम का इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए क्या करेंगे, ऊपर ले लेंगे 27, नीचे कितना आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 96500 कूलम, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 96500। तो आपका यहाँ से ये कट जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा 9 ग्राम। तो इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा 9 ग्राम। तो हम इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इसको अप्लाई करने के बाद, ठीक है। तो
इस तरह हम इसको यूज करके हम जो भी सिस्टम है किसी का इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। तो ये इसके इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है। ठीक है।